अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से नया वीडियो लेके आ गए हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे डबल डोर के इलेक्ट्रिक पार्ट्स को कैसे चेक करते हैं कि वो खराब है या सही है। अगर आप हमारे चैनल पे नए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इससे क्या है, दूसरे भाइयों को इसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो हमने लास्ट में वीडियो जो बनाया था डबल डोर के इन्फॉर्मेशन पर, नस नस की जानकारी, कहाँ पे कौन सी चीज लगी हुई थी। तो आज के हम प्रैक्टिकल से समझेंगे हमें इसे चेक कैसे करना है। तो हम क्लैंप मीटर से और आपको बताएंगे, इन्वर्टर मॉडल हो या नॉन इन्वर्टर मॉडल हो, तो आप चेक कर पाओगे। तो इससे क्या पता लगेगा क्या फ्रिज के अंदर प्रॉब्लम है, कि कौन सी प्रॉब्लम का कैसे सॉल्यूशन है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। तो देखिए, जितने भी हमने आपको रखेंगे डबल डोर में, जो जो कंप्रेसर हो, बाय मेटल हो, फ्यूज हो, सारी चीजों को हमने टेबल के ऊपर रख दिए। उसको हम चेक करेंगे बारीकी से एक एक करके। तो आप भी वीडियो में देखोगे तो आपको भी पता लग जाएगा कि आपको चेक कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसमें सारी कौन सी चीजें होती है। तो कल भी हमने देखा था कि उसके अंदर 10 हमारे जो इलेक्ट्रिक पार्ट्स जो होते हैं डबल डोर में, वो 10 प्रकार के पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहला जो होता है हमारा कंप्रेसर जो होता है, वो इलेक्ट्रिक पार्ट्स भी और मैकेनिकल पार्ट्स भी मैंने आपको बताया था कल। मैकेनिकल पार्ट्स किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक पार्ट्स किसे कहते हैं। उसके बाद जो आता है, ये हमारा आता है टाइमर। तो मैंने आपको कल बताया था टाइमर का काम क्या है। तो 8 या 10 घंटे के बाद क्या करता है, कंप्रेसर को कट ऑफ करने का काम हमारा टाइमर करता है। उसको भी हम चेक करेंगे मीटर से कि वो चालू या बंद है, वो कैसे वर्क करता है, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देंगे। उसके बाद देंगे हम, ये है हीटर। मैंने आपको बताया कूलिंग कॉइल के नीचे जो लगा हुआ होता है, तो ये क्या होता है, बर्फ को पिघालने के लिए हीटर का यूज किया हुआ होता है। उसके बाद आती है बाई मेटल। तो बाई मेटल का काम क्या है, तो कूलिंग कॉइल के ऊपर चिपका हुआ होता है। इससे -5 अगर डिग्री आ जाएगा फ्रिज के अंदर, तो हीटर को ऑन करने का काम कौन करता है, तो ये हमारी बाई मेटल करती है। उसके बाद आती है फैन मोटर। तो मैंने आपको जैसे बताया था, ऊपर की तरफ क्या होता है, जो फ्रीजर बॉक्स में होता है, वहाँ पे हमारी मोटर लगी होती है। मोटर से क्या होता है, जो कूलिंग नीचे की तरफ डक से नीचे की तरफ जाता है। तो ये क्या है, हमारी मोटर है। उसके बाद जो आती है वो हमारी थर्मोस्टेट स्विच है। तो मैंने आपको बताया थर्मोस्टेट स्विच का काम नीचे की डोर में लगा हुआ होता है। कूलिंग आने के बाद कंप्रेसर को बंद करने का काम कौन करता है, हमारी थर्मोस्टेट स्विच है। तो ये थर्मोस्टेट में डिफरेंट होता है। सिंगल डोर के थर्मोस्टेट स्विच में आपको डिफ्रोस्ट बटन दिखेगा, इसमें डिफ्रोस्ट बटन नहीं आएगा। और उसका सेंसर भी अलग होता है, ये भी अलग है, उसका सेंसर भी अलग होता है, बड़ी साइज का सेंसर आता है। उसके बाद आते हैं उसके लैंप। तो देखिए, इसमें किसी में येलो कलर का आपने देखा होगा कि लाइट होती है येलो कलर की, जो फ्रिज के अंदर लाइट हो रही है, ये लैंप हो रहा है। नॉर्मल जो लैंप आता है वो एक होता है व्हाइट कलर का। अगर आपको लाइट हो रही है फ्रिज को जैसे ओपन करते डोर को, तो वो होता है एलईडी। तो उसको भी कैसे चेक करते हैं, ये खराब हो चुका है कंप्लीट, वो भी आपको बताएंगे। उसके बाद जो आता है वो होता है, ये होता है हमारा होल्डर। जैसे हम लैंप अंदर लगाएंगे, होल्डर को चेक करेंगे, यानी कहने का मतलब ये हमारा लैंप चालू है या बंद है, वो भी हमें पता लग जाएगा। उसके बाद कंप्रेसर को स्टार्ट करने वाली जो चीज जो होती है, वो होती है रिले और ओएलपी। तो रिले और ओएलपी को भी आपको दिखाएंगे नजीक से आके कैसे हम चेक करना है। और उसके बाद जो आता है लास्ट में जो आता है, वो हमारा होता है कैपेसिटर। तो मैंने आपको बताया कैपेसिटर कंप्रेसर को टॉर्क देने के लिए होता है। इससे क्या नॉर्मल टॉर्क लगेगा तो कंप्रेसर हमारा स्टार्ट हुआ, क्योंकि हेवी कंप्रेसर यूज किया हुआ होता है, तो हमें कैपेसिटर लगाना बहुत ही जरूरत है। इतनी चीजें इसमें आती है। अब हम बारीकी से एक एक चीज को चेक करेंगे हमारे क्लैंप मीटर से, आपको बताएंगे ये सही है गलत है। तो आप भी वीडियो में बने रहे लास्ट तक, तो आपको भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो आप थोड़ा नजीक आ जाइए, तो आपको बारीकी से सब चीजों को दिखाएंगे। तो ये देखिए हमारा डबल डोर का कंप्रेसर। तो हमें पता कैसे लगा कि ये डबल डोर का कंप्रेसर, तो पहले बता दूं कि यहाँ पे तो ऑलरेडी स्टिकर लगा होता है। ये एलजी कंपनी का हमारा कंप्रेसर है। तो 42 जो होता है एलजी में, वो सिंगल डोर में यूज होता है। और ये 53 नंबर है, ये डबल डोर का हमारा कंप्रेसर। अगर यहाँ पे स्टिकर निकल जाएगा तो कंपनी ऊपर की तरफ भी यहाँ दिया हुआ होता है। तो इससे क्या कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं 88 कंप्रेसर है, अगर 70 है, कौन सा कंप्रेसर है। एलजी में ही ऐसा लिखा हुआ, तो इससे हमें आइडिया आ जाएगा कितने लीटर का हमें कंप्रेसर डालना है। उसके बाद देखिए, जैसे नॉर्मल सभी कंप्रेसर में हमें क्या दिया होता है, इसको चालू करने के लिए टर्मिनल दिए हुए थे। तो 3 टर्मिनल होते हैं। तो एलजी में सिस्टम अलग होती है। जैसे आप दूसरे कंपनी के फ्रिज कंप्रेसर को देखोगे, ये नॉन इन्वर्टर की मैं आपको बात कर रहा हूँ, तो ऊपर की तरफ क्या होता है, कॉमन होता है, और यहाँ पे रनिंग होता है, यहाँ पे स्टार्टिंग होता है। लेकिन एलजी कंपनी में क्या होता है, कॉमन जो होता है वो नीचे की तरफ होता है। ये नीचे की तरफ जो आप देख रहे हो, वो क्या है, कॉमन है। ये रनिंग है और ये स्टार्टिंग है। डिफरेंट किसी प्रकार का नहीं है, लेकिन क्या है, साइज को कॉमन को नीचे की तरफ दिया। तो आप कंफ्यूजिंग, ज्यादातर टेक्नीशियन भाई कंफ्यूज होते हैं रिले लगाने के लिए। लेकिन आपको ऐसे इसमें भी बताऊंगा कि आपको रिले कैसे लगानी। तो सबसे पहले कंप्रेसर हमारा चालू है कि बंद है, कैसे पता लगे। तो 5 प्रक्रिया जो होती है, इससे हमें पता लग जाएगा कि हमारा ये कंप्रेसर चालू है बंद है। तो देखो, तो कैसे चेक करना है, अगर चेक, क्योंकि हमें क्या करना होता है, फ्रिज में चेंज करना होता है कंप्रेसर। कस्टमर को हमें डिसीजन देना होता है कि कंप्रेसर आपका खराब हो चुका है। तो कौन से 5 कारण होंगे, प्रक्रिया होगी, 5 कारण की वजह से ये कंप्रेसर हम मानेंगे कि हमारा कंप्रेसर खराब हो चुका है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्लैंप मीटर ले लेना है। देखिए, हमने क्लैंप मीटर ले लिया है, उसको क्या करना है, कंटिन्यूटी पे सेट कर देना। देखिए, हमने कंटिन्यूटी पे सेट कर दिया। आप क्लैंप मीटर देखिए, ये क्लैंप मीटर ला के कंटिन्यूटी पे सेट कर दिया, यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। हमने सिलेक्ट कर दिया है।
उसके बाद हमें चेक करना है, दोनों को एक बार टच करके दोनों को चेक कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए अंक भी चेंज और साउंड भी आ रहा है, तो इससे क्या होगा, हमें पता लग जाएगा हमारा मीटर कंप्लीट चालू है। इसके बाद हमें चेक करना है, सबसे पहले हम चेक करेंगे अंदर की वाइंडिंग। तो ये देखिए गैस जो सर्कुलेशन की कंप्रेसर जो करता है उसमें पिस्टन से गैस सर्कुलेशन, लेकिन अंदर क्या होता है, वाइंडिंग दी होती है, मोटर दी होती है, मोटर को हमें चेक करना है कि मोटर की कंटिन्यूटी आ रही है कि नहीं आ रही। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बारीकी से तीनों को चेक कर लेना है कि उसकी कंटिन्यूटी आ रही है कि नहीं आ रही। तो देखिए एक में हमने टच किया कॉमन और रनिंग को, तो यहाँ पे कंप्लीट इसकी कंटिन्यूटी आ रही है। उसके बाद हमें क्या रनिंग और स्टार्टिंग की कंटिन्यूटी देखनी है, तो यहाँ पे मीटर में भी देखिए कि ये भी हमारी कंटिन्यूटी आ रही है। उसके बाद हमें क्या करना है, स्टार्टिंग और कॉमन की कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो ये भी हमारी कंटिन्यूटी आ रही है। इसका मतलब ये है कि अंदर का जो वाइंडिंग है ऑलरेडी हमारा कंप्लीट है, यानी तीनों टर्मिनल हमारा कंप्लीट चालू है। उसके बाद हमें चेक करना, ये तो हमने वाइंडिंग यानी तार को चेक किया मोटर के, यहाँ हमारे वायर कंप्लीट है। उसके बाद हमें चेक करना बॉडी अर्थ। बॉडी अर्थ किसे कहते हैं, तो ज्यादातर देखा होगा हमें फ्रिज को टच करेंगे, किसी ज्यादातर कंप्लेन आती है कि फ्रिज में से हमें शॉर्ट लग रहा है, जैसे टच करते शॉर्ट आता है। तो हमें चेक करना है कि कंप्रेसर हमारा शॉर्ट होगा तो क्या होगा, कूलिंग तो आएगा, लेकिन पूरे फ्रिज में हमें क्या होगा, शॉर्ट लग सकता है। इसके लिए चेक करने के लिए हमें सबसे पहले रखना है, यही कंटिन्यूटी पे ही सेट करना है और सिलेक्ट रखना है इसको, और यहाँ पे एक बार चेक भी कर लेना। तो इससे क्या आपको पता लग जाएगा कि आपका मीटर कंप्लीट चालू है। अब क्या करेंगे, अब हम जो चेक करें वो बॉडी अर्थ चेक करें, यानी कंप्रेसर में क्या किसी प्रकार का वायरिंग बॉडी में टच होगा तो हमें पूरे फ्रिज में क्या होगा, शॉर्ट लग सकता है। तो हमें कॉमन पे रखना है और इसको बारीकी से एक भी पाइप पे सक्शन हो, चार्जिंग हो या डिस्चार्ज यहाँ पे खींचना है। तो इससे क्या होगा, हमें पता लग जाएगा कि टच हो रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। उसके बाद हमें स्टार्टिंग को चेक करना है और इसके बाद हमें चेक करना है रनिंग को, यानी बारीकी से तीनों को चेक कर लेना है कि बॉडी अर्थ नहीं आ रहा तो यहाँ पे शॉर्ट नहीं है, कंप्रेसर हमारा कंप्लीटली चालू है। यानी पहले आपको देखा जैसे यहाँ पे कंटिन्यूटी एक की भी नहीं आएगी, इसका मतलब कंप्रेसर हमारा खराब है। दूसरी बात हमें बॉडी अर्थ चेक करना है, बॉडी अर्थ नहीं है फिर भी हमारा कंप्रेसर कहने का मतलब कंप्लीट है। अगर बॉडी अर्थ आ रहा होता तो ये कंप्रेसर हमारा खराब है, हमेशा मान लेते। उसके बाद हमें चेक क्या करना है, अगर समझिए किसी में क्या होता है, रिले लगाने के बाद फ्रिज को हम ऑन करते हैं, इसमें क्या होता है, हाई एम्पीयर लिखा होता है। एम्पीयर चेक करने के लिए क्या करना है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, OLPA और ये रिले है, ठीक है। तो देखिए अगर दूसरा कंपनी का फ्रिज कंप्रेसर होगा तो हम कैसे OLPA को ऐसे लगाएंगे, लेकिन इसमें क्या टर्मिनल आपको जैसे मैंने बताया, जैसे नीचे की तरफ को नोटन दिया हो तो हमें OLPA को ऐसे लगा देनी है। उसके बाद हम लगाएंगे ये रिले को, तो रिले में देखिए अगर 1 पॉइंट तो भी हो फिर भी चलेगा, 2 पॉइंट हो या 3 पॉइंट हो या 4 पॉइंट, इससे कोई हमें मतलब नहीं है, लेकिन हमें क्या होल को सेट करना है। तो यहाँ क्या करेंगे, हम कंप्रेसर पे यहाँ पे रिले को भी लगा दिया है, रिले को लगाया। अब हम क्या करेंगे, इसको पावर देंगे 230 और फ्रिज को चेक करेंगे कि हमारा कंप्रेसर चालू है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है, एम्पियर को चेक करना है। एम्पियर को चेक करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया न्यूटन नीचे की तरफ दिया हुआ है, तो न्यूटन को हमें केबल को लगा देना है। उसके बाद हमें लगा देना है रनिंग पे। अगर कैपेसिटर है तो हमें क्या करना है, क्रॉस लगाना है, तो 4 टर्मिनल वाली रिले होगी, इसमें ही हमें सेट होगा, लेकिन इसमें क्या करेंगे, हम कैपेसिटर को स्टार्ट लगाएंगे नहीं। उसके बाद हमें चेक करना है उसका एम्पियर। एम्पियर लगाने के लिए क्लैंप मीटर हम लगा देंगे और 20A देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 20A एम्पियर पे सेट करेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। और हम फ्रिज को अब क्या करेंगे, कंप्रेसर को हम पावर देंगे और फ्रिज कंप्रेसर को ऑन करेंगे। देखिए हमने कंप्रेसर को ऑन कर दिया, आप एम्पियर भी चेक कर लीजिए, ये 1 से डाउन ले रहा है, 1 से डाउन लेके आवाज आवाज भी आना चालू हो गई। यहाँ से हमें प्रेशर भी चेक करना है, देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रेशर आ रहा है, ठीक है। ये डिस्चार्ज लाइन से प्रेशर आ रहा है और सक्शन लाइन से हमें दोनों तरफ चेक लेना है, खींच रहा है, यानी कहने का मतलब ये कंप्रेसर हमारा ऑलरेडी चालू है। ये तो हमारी हुई तीसरी प्रक्रिया, जैसे हम कंप्रेसर की, ये कंप्रेसर भी हमारा चालू हो गया। अब किसी किसी में क्या प्रॉब्लम आती है, समझिएगा कंप्रेसर हीट हो रहा है, कूलिंग नहीं कर रहा है और ज्यादा हीट हो रहा है, फिर भी हमारा समझेंगे हमारा वाइंडिंग जो है खराब हो चुका है, इसलिए कंप्रेसर हमारा खराब है। दूसरा कि यहाँ से हम पावर चेक करेंगे, कंप्रेसर हमारा स्टार्ट हो चुका है लेकिन यहाँ से डिस्चार्ज लाइन से प्रेशर नहीं फेंकेगा, या तो हम समझेंगे उसका पंपिंग भी खराब हो चुका है। लेकिन यहाँ पे देखिए प्रेशर कंप्लीट आ रहा है। अगर आपको इसका भी आइडिया नहीं तो आप गेज लगा के भी चेक कर सकते हो, 500 प्रेशर PSI इसका आना चाहिए, इससे हम क्या समझेंगे हमारा कंप्रेसर चालू है। तो ये 5 प्रक्रिया से आप जान सकते हो कि हमारा कंप्रेसर बंद है या चालू है। तो हमारा जो डबल डोर का जो सबसे पहला जो इलेक्ट्रिक पार्ट था वो कंप्रेसर था, हुआ यहाँ पे हमने पूरा किया है। 5 प्रक्रिया जैसे मैंने आपको बताई, सबसे पहले वाइंडिंग को चेक करना है, फिर बॉडी अर्थ को चेक करना है, फिर रिले लगा के इसका एम्पियर चेक करना है, हाई एम्पियर होगा फिर भी हमारा कंप्रेसर खराब है। उसके बाद उसका प्रेशर चेक करना है, लो प्रेशर होगा फिर भी क्या गैस हमारा सर्कुलेशन नहीं कर पाएगा। तो ऐसे क्या कर सकते हैं, हम कंप्रेसर को चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम चेक करेंगे थर्मोस्टेट स्विच को। देखिए अब हम इसको रख देंगे साइड में, उसके बाद हम चेक करेंगे थर्मोस्टेट स्विच को। तो देखिए ये थर्मोस्टेट स्विच है,
ठीक है। जैसे हमारे सिंगल डोर में जैसे आती है, लेकिन इसमें मैंने आपको जैसे बताया डिफ्रोस्ट बटन नहीं होता और किसी किसी में इसका सेंसर बड़ा होता है और डबल डोर नीचे की तरफ नहीं होते। तो सबको इलेक्ट्रिक पार्ट्स को चेक करना बहुत ही ईजी है। आप एक बार वीडियो देख लोगे तो सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। तो ये देखिए हमने अब क्या करना है, हमें कंटिन्यूटी पे सेट कर देना। ये कंटिन्यूटी पे सेट कर दिया, यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, इससे क्या होता है, कंटिन्यूटी पे सेट करने से क्या होगा, हमें पता लगेगा हमारा इलेक्ट्रिक पार्ट्स बंद है या चालू है। दोनों केबल को एक बार टच करके दिखा देना है। तो देखिए यहाँ पे अंक भी चेंज हो रहा है, साउंड भी आ रहा है और यहाँ पे टर्मिनल दोनों लगा कि हमें चेक कर लेना है। देखिए यहाँ पे कंटिन्यूटी आ रही है। ठीक है, इससे क्या मानेंगे, हमारी थर्मोस्टेट ये चालू है। फिर थर्मोस्टेट हमारी सही है गलत है, इसके तीन प्रक्रिया जो होती है। तो सबसे पहले होती है, अगर इसका सेंसर खराब होगा, टूट जाएगा यहाँ से और कंटिन्यूटी आ रही है फिर भी हमारी थर्मोस्टेट खराब है, हम ऐसा मानेंगे। अगर यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं आ रही तो अभी हमारी थर्मोस्टेट खराब है, हम ऐसा मानेंगे। और लगाने के बाद ये कट ऑफ अगर नहीं कर रहा है, समझिए चेक करने के लिए टेम्परेचर आने के बाद ये कंप्रेसर को कट ऑफ नहीं कर रहा, तो भी हम क्या समझेंगे, हमारी थर्मोस्टेट स्विच खराब है। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, तीन प्रक्रिया से थर्मोस्टेट स्विच चेक कर सकते हो। तीनों तीन आपको प्रक्रिया बता दी है। तो ऐसे क्या कर सकते हो, आप थर्मोस्टेट स्विच को चेक कर सकते हो। उसके बाद जो आती है वो होती है मोटर। हमारी क्या होती है, एफएफ मोटर, जो ऊपर की तरफ दी होती है। अब ये जो है वो एसी मोटर है। तो मैं आपको जो भी अभी जो पार्ट्स दिखा रहा हूँ वो सब सारे नॉन इन्वर्टर, हमारा जो डबल डोर का फ्रिज आते हैं वो चीज है। तो ये वर्लपूल कंपनी की स्विच है। तो इसको किसी भी प्रकार कुछ करना नहीं होता, इसे फेज और न्यूट्रल देना होता है। अगर ये मोटर घूमेगी तो इसका मतलब है ये मोटर हमारी चालू है। अगर मोटर नहीं घूम रही है तो मोटर हमारी खराब है। ऐसे हम क्या कर सकते, डायरेक्ट ही चेक कर सकते हैं। हमें क्या करना होगा, दोनों फेज और न्यूट्रल को दोनों छेड़े लगा के हमें एक बार चालू करना होगा और चेक करेंगे हमें मोटर हमारी चालू है क्या बंद है। तो ये देखिए हमारी मोटर घूम रही है। देखिए ये हमारी मोटर क्या हो रही है, देखा आपने, ये मोटर हमारी घूम रही है। तो ऐसे हम क्या चेक कर सकते हैं कि ये हमारी जो मोटर है वो कम्प्लीटली चालू है, जाम भी नहीं है। वरना क्या होती है, आवाज करती, किसी मोटर में प्रॉब्लम होता है, आवाज होने की प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन ये मोटर हमारी कंप्लीट है। तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे मोटर को भी, एसी मोटर है, डायरेक्ट 230 आपको पावर देना है, इसे क्या कर सकते हो, आप मोटर को भी चेक कर सकते हो। उसके बाद जो आता है वो कैपेसिटर आता है। देखिए अलग अलग कैपेसिटर, ये 3 यूएफ का कैपेसिटर है, किसी में 4 होता है, किसी में 5 होता है। कैपेसिटर का काम है कंप्रेसर का टॉर्क लगाना, यानी कंप्रेसर को चालू करना। ठीक है, टॉर्क लगाने के लिए। अब कंप्रेसर को, ये कैपेसिटर को चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, दोनों केबल को अंदर की तरफ 230 पावर देना होता है और इसको चालू करेंगे और बाहर ला के इसको टॉर्क लगाना होता है। देखिए यहाँ पे साउंड भी आपने सुना होगा, यानी कैपेसिटर भी अगर ये टॉर्क लगाने से आवाज नहीं आएगी तो समझिए ये हमारा कैपेसिटर वीक हो चुका है, यानी खराब हो चुका है। लेकिन ये 3 यूएफ का जो हमारा कैपेसिटर है वो कंप्लीटली चालू है। ऐसे क्या कर सकते हो, आप कैपेसिटर को भी चेक कर सकते हो। उसके बाद जो आती है वो होती है डोर स्विच। और डोर स्विच का काम आपको पता होगा। डोर स्विच का काम जैसे मैंने आपको बताया, अंदर की तरफ होगी तो क्या होगा, लैंप हमारा बंद होगा, बाहर की तरफ होगी तो क्या होगा, लैंप हमारा चालू हो जाएगा। ऐसे डोर बंद चालू होने की वजह से। अब ये चालू है कि बंद हम कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले जैसे हमने कंटिन्यूटी पे चेक करना है, जैसे आपको बताया, जैसे कंटिन्यूटी पे रखना है, सिलेक्ट रख के एक बार दोनों केबल टच करके चेक कर लेना है। इससे क्या होगा, हमें कंफर्म हो जाएगा हमारा क्लैंप मीटर कंप्लीट चालू। इसके बाद हमें चेक करना है, ये दोनों टर्मिनल पे क्या करना है, दोनों टर्मिनल पे हमें लगाना है। देखिए अभी क्या है, कहने का मतलब अभी कंटिन्यूटी इसकी नहीं आ रही। अब हम क्या करेंगे, उसको पुश करके न रखेंगे, दबा के रखेंगे तो हमें पता लग जाएगा। देखिए, यानी कहने का मतलब ये हमारी जो स्विच है क्या है, दोनों तरफ से खराब है, दोनों की कंटिन्यूटी अंदर नहीं आ रही। ठीक है, यानी ये हमारी डोर स्विच है क्या है, खराब है। अगर सही होती तो क्या होता, अंदर की तरफ रखते तभी इसकी कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए, बट बाहर की तरफ रखते तो कंटिन्यूटी आनी चाहिए। लेकिन बाहर की तरफ भी नहीं आ रही, अंदर की तरफ भी नहीं आ रही, इससे क्या होगा, हमारा लैंप ऑन ऑफ नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, डोर स्विच को भी चेक कर सकते हो। और दूसरा उसके बाद जो आता है वो होता है हीटर। ठीक है, हीटर मैंने आपको जैसे बताया कूलिंग कॉइल के नीचे की तरफ लगाया हुआ होता है। तो यहाँ पे वोल्ट लिखा ही हुआ होता है कि कितने वोल्ट का हमारा हीटर है। तो देखिए यहाँ पे 115 वोल्ट का हमारा हीटर है, जो 220 पावर यानी एसी सप्लाई पे कार्य करने वाला हीटर है। तो आपको क्या कर सकते, क्लैंप मीटर से भी चेक कर सकते, लेकिन हम हीटर को क्या करेंगे, डायरेक्ट ही चेक कर लेंगे तो हमें पता लग जाएगा हीटर हमारा ऑन है या खराब है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, फेज और न्यूट्रल देने के लिए सबसे पहले हम केबल को अंदर की तरफ डाल देंगे और 10 सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, हीटर को ऑन करेंगे। तो यहाँ पे जो हीटर की जो वाइंडिंग है वो क्या होगी, लाल हो जाएगी, एकदम लाल हो जाएगी। तो इसमें हमें पता लग जाएगा कि हीटर हमारा ऑन हो चुका है। हम टच करके भी चेक करेंगे, बाहर निकलते वो गर्म होगा। ठीक है, देखिए ऐसे आप क्या कर सकते हो, हीटर को चेक कर सकते हो। यहाँ पे हम देखिए ये बहुत गर्म हो चुका है, चेक हमने किया। तो ऐसे क्या कर सकते हैं, अगर गर्म नहीं हो रहा है, इसका वाइंडिंग जो अंदर का जो तार है, ठीक है, वो गर्म नहीं हो रहा था, इसका मतलब खराब है। अगर टूट गया है वो फिर भी खराब है, कांच टूट गया है फिर भी खराब है। लेकिन ये हमारा क्या है, नया हीटर है। ठीक है, तो ऐसे क्या कर सकते हो, आप हीटर को भी चेक करते हैं। ये इन्वर्टर मॉडल में भी हीटर का यूज किया हुआ होता है
और नॉन इन्वर्टर जो जो हमारा फ्रिज जो होता है उसमें भी क्या होता है, इसका यूज किया होता है। ऐसे क्या कर सकते हैं, आप हीटर को चेक कर सकते हो, टच करके भी चेक कर सकते हो। हाँ, केबल को आपको निकाल देना है, तो यहाँ पे कांच पूरा गर्म हो चुका है, ठीक है। ऐसे क्या कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो। उसके बाद जो आती है वो होती है हमारी बायोमीटर। तो बायोमीटर ये देखिए नए मॉडल की बायोमीटर, यहाँ पे सेंसर दिया हुआ होता है। तो इसमें बायोमीटर का काम क्या है, तो बायोमीटर ओल्ड मॉडल में आप देखोगे तो ये सिक्के जैसा होगा छोटा सा। तो वो क्या होता है कि -5 जो होती है, -5 डिग्री पे ये क्या होता है, हीटर को ऑन करता है। तो ये खराब है, सही है, कैसे पता लगे, तो ये देखिए पाउच के अंदर ये क्या, वो पैक करके वैक्यूम करके नहीं है, दो चीज अंदर डाली हुई है, सेंसर डाला हुआ है और ये फ्यूज जो होता है वो डायोड डाला हुआ है। अब क्या करेंगे, समझिए अगर खराब है तो हमें कैसे पता लगेगा, तो यहाँ पे पूरा अंदर की तरफ पानी जैसा स्वीज आ जाएगा या काला हो जाएगा। तो इससे हम क्या लगा सकते हैं अंदाजा कि ये क्या है, हमारी बायोमेटल खराब हो चुके हैं। इससे भी ज्यादा हमें चेक करना है तो इसमें बर्फ में डाल के इसको -5 डिग्री पे पावर यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो इससे क्या है, इसकी हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये चालू है या बंद है। लेकिन ज्यादातर हम ये, अगर आपको एक्सपीरियंस हो तो क्या आप चेक करके ये बता सकेंगे कि ये खराब है, सही है। इसमें क्या है, पानी आ जाएगा अंदर की तरफ। यानी एक चीज देखना, यहाँ पे देखिए क्लीन है, कहीं पे भी मॉइस्चर जैसा आपको लग नहीं रहा। ये हिसाब से हम क्या मानेंगे इसको सही है। इसके बाद हम पानी में नहा के भी इसको चेक कर सकते हैं। ये लैंप हमारा सही है खराब है, हम कैसे पता लगे। अगर एलईडी आपका लैंप होगा तो नॉर्मल उसका जो प्रकाश जो होगा, उजास जो होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारा नॉर्मल लैंप होगा वो ये काला हो जाएगा, स्प्रिंग अंदर से खराब हो जाएगी, तो हमें पता लग जाएगा कि ये हमारा लैंप खराब हो चुका है, जल चुका है, ठीक है। देखिए आप देख रहे होंगे पूरा काला हो चुका है। तो इसमें दो प्रकार के आते हैं, एक होता है 12 नंबर का जो इसका जो थ्रेड होता है, और एक होता है 14 नंबर का। और एलजी और सैमसंग में अलग अलग थ्रेड दिए हुए होते हैं। उसके बाद जो होता है, ऐसे हम क्या कर सकते हैं, लैंप को चेक कर सकते हैं कि खराब हुई है हमारा सही है। दूसरा हम इसी में भी चेक कर सकते हैं, ये हमारा होल्डर है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको थ्रेड है वो बड़े हैं, तो हमें क्या कर, लैंप कैसे लगाना है उसको चेक करना है। तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है, उसको ऐसे लैंप को घुमाना है, ठीक है। 14 नंबर का जो हमारा लैंप है इसको घुमाएंगे, और होल्डर हमारा सही है खराब है, अगर स्प्रिंग अंदर की एक बार चेक कर लेनी है। अगर आपको ये नहीं पता लगता तो आपको क्या कर देना, उसको लगा के ना एक बार चालू कर देना होता है। तो ये देखिए हमारा लैंप चालू हो चुका है। तो ऐसे क्या कर सकते हो, आप होल्डर को भी चेक कर सकते हो और लैंप को भी, दोनों को चेक, यानी दोनों हमारी चीजें क्या है, सही है। और सबसे लास्ट जो वाला जो आता है वो होता है टाइमर। सबसे महत्व की जो चीज है, ज्यादातर जो प्रॉब्लम है जो आती है वो टाइमर की आती है। तो अलग अलग कंपनी के टाइमर दिए हुए होते हैं, तो तीनों कंपनी को आपको, एक गोदरेज का है, एक एलजी का है और एक वर्लपूल का, तीनों टाइमर हमारे यहाँ पे। हमें इसे चेक कैसे करना है अब मैं इसको बताऊंगा, ध्यान से ये वीडियो को देखना, तो इससे क्या आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये चालू है कि बंद है, वो मैं आपको बता दूंगा। और 8 घंटे बाद या 10 घंटे बाद ये कंप्रेसर को पावर दे रहा है कि कट ऑफ कर रहा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कंटिन्यूटी पे लगा देना है, उसके बाद सिलेक्ट कर देना है और एक बार चेक कर लेना है, जैसे मैं आपको अगले भी चेक किया था। ये चेक कर लिया, उसके बाद हमें क्या करना है, एक नंबर जो होता है, आप किसी भी टाइमर को देखोगे तो एक नंबर का टर्मिनल सबसे अलग होता है। ये देखिए एलजी में भी ऊपर की तरफ दिया हुआ होता है, ठीक है। इसमें भी देखिए, वर्लपूल में भी देखिए सबसे अलग दिया हुआ होता है। ये गोदरेज में भी आप देखोगे तो 3 से अलग दिया होता है। जो एक नंबर जो हमारा होता है वो होता है न्यूटन। क्या होता है, वो हमारा होता है न्यूटन। और जो 3 नंबर का जो हमारा जो होता है वो होता है हमारा कंप्रेसर का, CO लिखा हुआ होता है और यहाँ पे एन भी लिखा हुआ। तो इसको चेक कैसे करते हैं, तो सबसे पहले, और 4 नंबर का जो होता है वो हमारा होता है कंप्रेसर का, और 2 नंबर का जो हमारा टर्मिनल होता है बायोमीटर। तो अगर आपको पता नहीं है तो एक बार आप लिख लीजिए, तो इससे क्या है, टर्मिनल आप याद रख लोगे तो आपको टाइमर भी चेक करना इजी हो जाएगा। हमने वीडियो भी आगे आगे बनाया हुआ है। अब क्या करेंगे हम, उसको कंटिन्यूटी लगाने के लिए सबसे पहले हमें न्यूटन को तो अलग ही रखना है, उसको तो चेक करना ही नहीं। हमें चेक क्या करना है, कंप्रेसर में पावर जा रहा है या बायोमीटर में। तो चेक करने के बाद, घुमाने के बाद वही पावर यहाँ पे रह रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमारा टाइमर खराब हो चुका है। तो हमें रखना है एक टर्मिनल 3 नंबर पे, ठीक है। एक रख दिया हमने 3 नंबर पे, देखिए कैसे क्या कर देना है, आपको 3 नंबर पे रख देना है, एक को 2 पे टच करना है, एक को 4 पे टच करना है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे अभी पावर आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, 2 नंबर पे आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो पावर है वो कहाँ पे है, हमारी बायोमीटर पे किसी ने घुमाया होगा। क्या है, अभी कहाँ पे है हमारे, सॉरी, हमारे 2 नंबर का जो होता है वो कंप्रेसर का होता है और 4 नंबर का हमारा हीटर और बायोमीटर का होता है। सॉरी, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी लिखा ही हुआ होता है, 2 नंबर का कंप्रेसर का होता है, 4 नंबर का हीटर या बायोमीटर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, तो यहाँ पे अभी कहाँ पे पावर आ रहा है, यानी कंटिन्यूटी कहाँ की दिखा रहा है, तो ये देखिए 3 जो हमारा होता है फेज होता है वो 2 पे दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है कि अभी हमारा पावर जो है कंप्रेसर की तरफ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अंक भी चेंज हो रहा है, आवाज भी आ रहा है। अब क्या चेक करेंगे यहाँ, इसका मतलब कि आप किसी भी बायोमेट्रिक को देखो तो यहाँ पे लिखा ही हुआ होता है। तो ये देखिए न्यूटन का एन लिखा हुआ है, ये कंप्रेसर का सी है, और ये जो CO लिखा हुआ है वो मेन हमारा फीस जहाँ पे लगता है वो है नहीं। ये जो एच है वो है हीटर का, यानी बायोमेटल का। ये अभी कहाँ पे पावर है, 3 और 2 पे आ रहा है,
इसका मतलब ये हमारा कंप्रेसर पे पावर है। अब हमें चेक करना है कि ये 10 घंटे या 8 घंटे के बाद पावर कंप्रेस कहने का मतलब जो हीटर पे जा रहा है कि नहीं, इसके लिए क्या करना है, टेस्टर ले लेना है। ऊपर की तरफ सभी में ऊपर की तरफ होल होगा, देखिए ये घुमाने के लिए चकेड़ी दी हुई है। टेस्टर से हम क्या करें, जहाँ पे बड़ा साउंड आएगा वहां पे हमें स्टॉप कर देना है। धीमे धीमे घुमाएंगे, देखिए ये देखिए आवाज भी आ रहा है। धीमे धीमे जहाँ पे बड़ा साउंड होगा वहां से हम स्टॉप कर देंगे। देखिए यहाँ पे आवाज आ चुका है, हमने स्टॉप कर दिया। अब हम कंटिन्यू मार के चेक करेंगे। अगर हमारा बाई मेटल टाइमर कंप्लीट होगा तो अब कहाँ पे पावर आएगा, 3 और 4 पे आएगा, 2 पे नहीं आने, इससे हमें पता लग जाएगा। देखिए अभी हमें इतना घुमाया फिर भी क्या है, यहाँ पे पावर कहाँ पे हो रहा है, कंप्रेसर पे ही पावर जा रहा है। इसका मतलब है कि इससे क्या होगा, ये हमारा जो हीटर टाइमर है वो हमारा टाइमर खराब हो चुका है। अब चालू टाइमर कौन सा है वो भी चेक कर लेंगे, तो इससे क्या आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकेगी। अब हम देखते हैं एलजी का कैसे चेक करना है। तो देखिए मैंने जैसे आपको बताया, न्यूट्रल जो होता है ऊपर की तरफ होता है, और यहाँ पे देखिए इसका टर्मिनल को हम चेक करेंगे। ठीक है, इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे हम पे लिखा ही हुआ होता है, देखिए 432 लिखा ही हुआ, ऑलरेडी लिखा हुआ। तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, उस पर केबल रखेंगे 3 नंबर पे। 3 नंबर कहाँ पे, बीच में है। ठीक है, और बीच वाले को चेक किया तो देखिए हमारा अभी कहाँ पे पावर आ रहा है, यानी ये 2 टर्मिनल पे आ रहा है, यानी 4 और 3 पे आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है, 4 और 3 पर, यानी कंप्रेसर पे ही अभी पावर आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया 10 या 8 घंटे को आगे करना होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, घुमाएंगे इस चकेड़े को, देखिए हाथ से भी घुमा सकते हैं। यहाँ पे साउंड ज्यादा, देखिए साउंड ज्यादा आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसके टर्मिनल को फिर से चेक करेंगे। देखिए ये भी टाइमर जो है हमारा खराब है, यानी हमारे जितने भी टाइमर है हमारे पास अभी दोनों दो टाइमर चेक किए तो पावर कहाँ जाना चाहिए, 2 पे आ जाना चाहिए। लेकिन इसके क्या टाइमर खराब है, हमारे ओल्ड पड़े थे, तो हम एक बार आपको वीडियो बना के ने चेक कर सकें, इसके लिए आपको दिखाया। एक बार दूसरा अभी जो एक टाइमर है आप चेक कर लेते, लास्ट टाइमर हमारा, इससे क्या हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, हमको आपको वीडियो को दिखा सके कि ये देखिए टाइमर हमारा चालू या बंद है। देखिए यहाँ पे 3 और 2 पे हमारा पावर आ रहा है, ठीक है, और 4 पे नहीं आ रहा। ठीक है, एक तो सबसे अलग है, फेस से हमें चेक करना है, 3 के ऊपर रखना है, और 3 के ऊपर रख के ना हमें क्या करना है, बारीकी से तीनों सब टर्मिनल को चेक करना है। देखिए अभी कहाँ पे आ रहा है, 3 और 2 पे आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको घुमाएंगे। देखिए साउंड आ चुका था ज्यादा, अभी कहाँ पे आ रहा था, 3 और 2 पे आ रहा था। तो हम चेक करेंगे कि आप कहाँ पे आ रहा है। देखिए ये भी हमारा टाइमर खराब है, लेकिन अब हमारे पास एक भी चालू टाइमर नहीं है। जितने भी टाइमर थे तीनों दिन आपको बता दिए। तो अगर आप समझिए कि डिफरेंट आना चाहिए, चकड़ा घुमाने के बाद पावर कहाँ पे आना चाहिए, थोड़ी देर 4 पे आना चाहिए, फिर घुमाएंगे तो 2 पे आना चाहिए। ऐसे क्या करना चाहिए, कभी हीटर होना होना चाहिए 10 घंटे बाद, कभी कंप्रेसर हमारा ऑन होना चाहिए। इससे क्या हम चेक कर सकें कि हमारा टाइमर कंप्लीटली चालू है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा, तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको किसी प्रकार का अगर क्वेश्चन है तो प्लीज़ हमारे चैनल पे कमेंट कीजिए, इससे क्या आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, क्या प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन भी हम लाएंगे।